बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए वीडियो के सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद ऑडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल पे क्लिक करना है तो आपके पास वो वाली वॉइस आ जाएगी जो मेरी अपनी ओरिजिनल वॉइस है। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने nth टर्म फाइंड करनी है और उसका सम फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आप सीरीज देखें तो आप इसको 10 - 4 करेंगे 6 आ जाएगा, 18 - 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 28 - 18 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज आपके पास गिवन है ना तो ये अरिथमेटिक सीरीज है और ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, जब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होती तो हम उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। आपने सबसे पहले लाजमी लिखना है कि द गिवन सीरीज इज नाइदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक सीरीज, सो वी अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंसेस। आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। हम डिफरेंसेस मेथड यूज करेंगे। उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, a2 - a1 करेंगे, a3 - a2 करेंगे, a4 - a3 करेंगे अप टू an - 1 करेंगे। मतलब अगर ये हम 3 ले रहे हैं तो उससे पिछली टर्म लेंगे, 4 ले रहे हैं तो उससे पिछली टर्म, n ले रहे हैं तो n से पिछली टर्म लेंगे। ठीक है, अब a2 - a1 आपके पास क्या है, 10 - 4 आ जाएगा, 18 - 10 आ जाएगा, 28 - 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम n-1 टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, 10 - 4 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 18 - 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप लिखेंगे n-1 टर्म, क्योंकि कैंसिल होकर आपके पास n-1 टर्म रह जाती है। ठीक है, n-1 टर्म ऑफ द सीक्वेंस कौन सी आई है, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। हम लिखेंगे एडिंग ऑल द अबव इक्वेशन। सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अब जब ऐड करेंगे a2 से कैंसिल, a3 से कैंसिल, a4 से कैंसिल, इसी तरह an-1 से कैंसिल, तो हमारे पास एक an रह जाएगा और एक -a1 रह जाएगा। -a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखना है 6 + 8 + 10 प्लस अप टू n-1 टर्म। ठीक है, अब आप जब करेंगे 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा, 10 - 8 करेंगे तो आपके पास फिर 2 आएगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज का सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब ये Sn सम इसको शो कर रहा है और ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो हम लिख लेंगे an - a1। ठीक है, Sn की जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं। n हमारे पास n-1 टर्म तक है तो हमने n-1 लिख दिया। 2a1 हमारे पास 6 है, n हमारे पास n-1 है और ये वाला -1 वैसे ही रखेंगे। d हमारे पास डिफरेंस कितना है, 2 है, 8 - 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। an- अब ये वाला जो a1 है ये आपके पास जो क्वेश्चन में a1 होगा वो है। ठीक है, ये 4 है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं। n-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 टाइम्स 12 आ जाएगा, n-2 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में 2 आ जाएगा। अभी हम इसको फिलहाल सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, 12 प्लस 2n - 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। ठीक है, n-1 डिवाइडेड बाई 2, पहले 2n लिख लें। ठीक है, और फिर आपके पास 12 - 4 कर लें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बल्कि पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर n-4 रह जाएगा, यहाँ पर 12 प्लस है। ठीक है, n+4 आ जाएगा, सॉरी। तो an-4, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास n-1 और n+4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो n² + 4n - 1n - 4 और an-4, an इज इक्वल टू n², ये -4 इस -4 से कैंसिल हो जाएगा और +3n आ जाएगा, n² +
3n आ जाएगा। ये हमारे पास क्या फाइंड हो चुकी है, nth टर्म फाइंड हो चुकी है। आपसे मैंने कहा था जब आपके पास nth टर्म फाइंड हो जाए तो आप इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये जो क्वेश्चन में गिवन है यही आएगा। अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास 18 आएगा। हमने nth टर्म इसकी फाइंड कर ली है। जब आप इस पास इसकी nth टर्म फाइंड हो जाएगी तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसका सम भी फाइंड करना है। तो n की जगह टी जे लिख लेते हैं, ठीक है। जे स्क्वायर प्लस 3j आ जाएगा। आप लिखेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, बोथ साइड पे समेशन ले लेने। समेशन j इज इक्वल टू 1 to n टी जे इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n जे स्क्वायर है, ठीक है, और साथ में 3j है। जाहिर है आप समेशन को दोनों के साथ लिख देना है। j इज इक्वल टू 1 to n, इसके साथ भी समेशन लिख लेते हैं और समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 3j के साथ भी लिख लेते हैं। अब जे स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए कि मतलब किसकी इक्वल होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है। इसमें से 3 को बाहर ले आए और साथ में j है तो j का भी हम इधर ही पुट कर देते हैं। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों में n प्लस 1 कॉमन है, तो हम यहाँ से n और n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 रह जाएगा और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। 6 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, n प्लस 1 को वैसे ही रख देते हैं। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। 2n प्लस 1 यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ और 3 और यहाँ पर भी ब्रैकेट। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस 1 2n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, n और n प्लस 1 को वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2n प्लस 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू में आपके पास 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। n प्लस 1 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर n प्लस 5 रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 6। 2 1 is 2 और 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो आपके पास n प्लस 1 और साथ में n प्लस 5 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 3 कर देंगे। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। हम अगर आंसर मैच करना चाहें तो आप देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 n प्लस 1 n प्लस 5, ठीक है। ये इसका आंसर है और इसकी n टर्म n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म का फिर सम फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन आपने जब सीरीज देखी ना तो वो अर्थमेटिक थी ना ज्योमेट्रिक थी, तो उस पे ऊपर आपने डिफरेंसेस मेथड अप्लाई करके पहले nth टर्म फाइंड की है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उसका सम फाइंड कर दिया।